हेलो एवरीवन। और कर्व ट्रेसिंग के सेकंड लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं उन स्पेशल केसेस को जहां पर आपके ऑब्लिक एसिम्प्टोट्स बनेंगे। तो पिछले लेक्चर में हमने स्टेप बाय स्टेप एक एक स्टेप देखा था हमने कर्व ट्रेसिंग का, लेकिन पिछली बार हमने जितने भी पिछले लेक्चर में जितने भी हमने एग्जांपल्स करे थे वो सभी पैरेलल एसिम्प्टोट के केस थे। वहां पे जो आपको एसिम्प्टोट मिल रहा था वो या तो एक्स एक्सिस के पैरेलल था या फिर वाई एक्सिस के। लेकिन यहां जो आपको एसिम्प्टोट मिलेंगे वो ऑब्लिक होंगे, यानी कि ना तो एक्स एक्सिस के पैरेलल ना वाई एक्सिस के, वो दोनों को ही कट कर रहे होंगे। तो पिछली बार जो हमने एसिम्प्टोट निकाला था बहुत इजीली निकाल दिया था, काफी सिंपल तरीके से। तो अगर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है कर्व ट्रेसिंग का तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप फर्स्ट लेक्चर देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में हमें किस तरीके से एसिम्प्टोट निकालने हैं उसको मैं पहले आपको बता देता हूं कि सपोज कीजिए ये हमारे कर्व की इक्वेशन है जिसको हमें ट्रेस करना है। तो हम मान लेते हैं इसकी जो डिग्री है वो n है, यानी कि जो मैक्सिमम पावर वाली टर्म्स है वो यहां पर n है। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, हाईएस्ट डिग्री टर्म्स को करना है अलग, और वहां पर पुट करना है x की जगह 1 और y की जगह m। तो ये कुछ आपका इस तरीके से बन जाएगा phi n m, और इसको इक्वल कर देना है 0 के। 0 के इक्वल हो गया तो यहां से आपकी m की वैल्यूज आ जाएंगी, m1 m2 m3, इस तरीके से कुछ m की वैल्यूज यहां पे आपको मिल जाएंगी। इसके बाद आप सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म, सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म यानी कि n-1 उनको उठाइए, और वहां पर भी x की जगह 1 और y की जगह m पुट करना है आपको। तो phi n-1m कितना आएगा आपका, मिल जाएगा आपको। अब उसको कहीं जीरो नहीं करना आपके पास। अब मुझे पता है कि भाई ये मैंने जीरो करके m की वैल्यूज निकाल ली यहां से। अब मुझे पता है जो मेरे एसिम्प्टोट है वो इस फॉर्म में होते हैं, तो हर कोरोस्पॉन्डिंग m के लिए कोरोस्पॉन्डिंग c हमें मिलेगा, तो उतने ही हमें एसिम्प्टोट यहां मिल जाएंगे। तो c अब हमें मेन निकालना है c, क्योंकि m तो हम निकाल चुके जितने हमारे आने थे। तो c कैसे निकलेगा, c इक्वल होगा माइनस phi n-1m, ये वाला जो फंक्शन मिलेगा सेकंड हाईएस्ट डिग्री टर्म से, अपॉन phi डैश nm, ये आपका c मिल जाएगा। यहां पे आप अगर m1 रखेंगे तो c1 मिलेगा, m2 रखेंगे c2 मिलेगा, m3 रखेंगे c3 मिलेगा। इसी तरीके से आपको यहां पे एसिम्प्टोट्स मिल जाएंगे, m2x प्लस c2, इस टाइप से जितने आपके m है उतने ही आपको एसिम्प्टोट्स यहां मिल जाएंगे। तो ये तो बात हो गई ऑब्लिक एसिम्प्टोट किस तरीके से फाइंड करने हैं। अब यहां पर जो है सिमेट्री, उसका भी अंतर आएगा। सिमेट्री किस तरीके से फाइंड करेंगे हम, क्योंकि पिछले केस में जो हमने सिमेट्रीज देखी थी वो केवल दो देखी थी, या तो अबाउट एक्स एक्सिस या फिर अबाउट वाई एक्सिस। यहां पे जो सिमेट्री आएगी वो दो नई सिमेट्रीज और मैं यहां आपको बता रहा हूं। पहली सिमेट्री अबाउट लाइन एक्स बराबर वाई, इस लाइन के अबाउट सिमेट्री। तो ये कब होगी, जब आपका फंक्शन ऐसा हो, यानी कि अगर एफ एक्स वाई इक्वल हो जाए एफ वाई एक्स के, यानी कि कर्व की इक्वेशन में अगर आप एक्स और वाई को चेंज करें तो जो आपका इक्वेशन है वो वही रहे, वो अनचेंज रहे। फॉर एग्जांपल सर्कल की इक्वेशन देख लेते हैं। यह देखिए भाई, ये जो सर्कल बनता है इस तरीके से बनता है, रेडियस ये होती है इसकी सेंटर ओरिजिन पे। अब ये ना तो एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक ना वाई एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिक, यहां पे आप x की जगह y रखिए, y की जगह x रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये जो सिमेट्रिक होता है ये होता है इस लाइन y बराबर x के अबाउट, इस लेक्चर में बताया था मैंने। सेकंड, सिमेट्री इन ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स, ऑपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्री कब होगी, यानी कि ना x एक्सिस के बराबर ना y एक्सिस में सिमेट्री, ना x बराबर y में सिमेट्री। सिमेट्री कहां, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में, यानी कि जो हमारा कर्व है वो या तो इन दोनों क्वाड्रेंट में या इन दोनों क्वाड्रेंट में सिमेट्रिक होगा, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्री। तो उसकी कंडीशन है ये एफ एक्स वाई बराबर एफ माइनस एक्स माइनस वाई, यानी कि आप कर्व की इक्वेशन में एक्स और वाई के साइन चेंज कर दें फिर भी कर्व की इक्वेशन में कोई फर्क ना पड़े। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल में देता हूं आपको कि
किस तरीके से, हाँ ये जैसे मैंने ये दे दिया एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3x² वाई। ठीक है, तो यहां देखिए अगर आप माइनस एक्स क्यूब करते हैं प्लस माइनस वाई क्यूब, यानी कि x की जगह माइनस एक्स और y की जगह माइनस वाई रखते हैं अगर, तो इसको सॉल्व करने पे हम देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहां से माइनस कॉमन आएगा, यहां पे ये माइनस प्लस हो जाएगा, ये माइनस कॉमन आएगा, माइनस कैंसिल हो जाएंगे दोनों तरफ, वापस वही कर्व की इक्वेशन आ जाएगी। तो ये हो जाएगी सिमेट्री अपोजिट क्वाड्रेंट में। लेकिन अगर आप यहां पे x और y को चेंज करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी। अब अगर मान लीजिए मैं x और y को चेंज करता हूं तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब ये तो एज इट इज रहेगा, यहां दिक्कत हो जाएगी, हो जाएगा 3y²x, कर्व की इक्वेशन चेंज हो गई। तो ये इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक नहीं है, ये अपोजिट क्वाड्रेंट में सिमेट्री है। लेकिन सर्कल की इक्वेशन में देखिए ये वाली इक्वेशन भी सेटिस्फाई होगी, ये वाली कंडीशन भी और ये वाली कंडीशन भी, तो सर्कल हमें दिख भी रहा है। देखो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है, ये वाला क्वाड्रेंट इस वाले क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक, ये वाला क्वाड्रेंट इस वाले क्वाड्रेंट के सिमेट्रिक, और x बराबर y के अबाउट भी सिमेट्रिक है। तो ये दोनों कंडीशन इस सर्कल के लिए ट्रू होगी है। तो अब एक दो बढ़िया बढ़िया से एग्जांपल मैं आज आपको करवाने वाला हूं यहां पर ऑब्लिक एसिम्प्टोट के, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है यूनिवर्सिटी एग्जाम के हिसाब से। तो डिफरेंशियल कैलकुलस के एग्जाम में जब भी कर्व ट्रेसिंग का लॉन्ग क्वेश्चन बनता है तो मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि इन दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आए, फिर चाहे वो कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे आपकी एचएनबी हो, चाहे एसडीएसयू हो, चाहे गुरुकुल हो, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उन दोनों में से एक क्वेश्चन आने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं। तो इसलिए एंड तक जुड़ के चलिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं एक एक करके क्या क्या। तो जैसे कि ये है कि ट्रेस द कर्व x क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल्स टू 3axy। अब ये बहुत ही फेमस कर्व है, इसका अपना ही नाम है, फोलियम ऑफ डेस्कार्ट्स के नाम से भी हम इस कर्व को जानते हैं। तो सबसे पहले इसकी इक्वेशन को, जैसे कि मैंने कहा था, जनरल इक्वेशन जो होगी उसमें चेंज कर लेंगे, यानी कि fxy इसको हम कर देंगे x क्यूब प्लस वाई क्यूब, इसको उधर उठा लाते हैं, माइनस 3axy इक्वल्स टू 0। इस फॉर्म में हमने इसे चेंज कर दिया। सिमेट्री, सिमेट्री की बात करें तो यहां हम देख रहे हैं कि x एक्सिस और y एक्सिस के अबाउट तो सिमेट्री हमें मिलेगी नहीं, क्योंकि x एक्सिस जो x में मैक्सिमम पावर है 3 है, उसका कोएफिशिएंट 1 कांस्टेंट है, y की मैक्सिमम पावर 3 है, उसका कोएफिशिएंट 1 वो भी कांस्टेंट है, तो 0 के इक्वल हो नहीं सकता वो। तो यहां पे x और y के अबाउट तो सिमेट्री मिलने से रही। तो यहां पर अब जो हमने दो केसेस देखे उनमें अगर देखें कि अगर मैं x और y को चेंज कर दूं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देख सकते हैं आप, fx y बराबर fyx, y क्यूब प्लस एक्स क्यूब इक्वल्स टू 3ayx, सेम इक्वेशन है। तो यानी कि सिमेट्री है अबाउट x बराबर y लाइन पे। तो पिछले लेक्चर में मैंने जो भी बात आपको सिमेट्रीज बताई थी और जो इंट्रोडक्शन दिया था, तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर आप इजीली देख सकते हैं उसे कि किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप इंट्रोडक्शन था जो उसका, कि क्या क्या चीज हमें फाइंड करनी होती है। तो आप इजीली वहां पे जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप पूरा वहां पे देख सकते हैं। ओरिजिन पे वैल्यू निकालते हैं इसकी, तो हम देख रहे हैं कि अगर मैं यहां पर x और y को 0 कर दूं, 0 0 0, तो क्या आएगा, 0 ही आएगा ओरिजिन पे। ओरिजिन से पास हो रहा है, तो अगर ओरिजिन से पास हो रहा है तो टेंजेंट्स भी मिलेंगे ओरिजिन पे। अब ओरिजिन पे टेंजेंट कैसे निकालते हैं, पिछले लेक्चर में हमने सीखा था कि भाई जो लोएस्ट डिग्री टर्म है उसको उठाओ और इक्वेट कर दो 0 के। तो यहां से क्या आ जाएगा कि या तो x बराबर 0 या फिर y बराबर 0, यानी कि x एक्सिस और y एक्सिस दोनों ही टेंजेंट का यहां पे रोल प्ले करेंगे। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो अगर थोड़ा हम दिमाग लगाएं तो ये चीज तो निकालने की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि x एक्सिस और y एक्सिस अगर टेंजेंट हैं तो टेंजेंट तो कर्व को एक पॉइंट पे कट करती हैं, जो कि हमारे हिसाब से क्या है, ओरिजिन। एक बार हमने ओरिजिन पे कट कर दिया तो आगे कट करेंगे नहीं, तो सीधा ऐसे भी बोल सकते हैं कि भाई ओरिजिन पे इंटरसेक्ट करेंगे वो। नहीं तो अगर ये चीज आपके दिमाग में नहीं आती है तो जैसे मेथड था हमारा, पुट कर दो x बराबर 0, तो y की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी यहां पे। और अगर मैं पुट करूं y बराबर 0 तो x की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। भाई अगर हमारा कर्व, अब देखिए जो कंडीशन है हमारे पास कुछ इस तरीके की आएगी, ये x एक्सिस थोड़ा स्ट्रेट सा ही बना देते हैं अच्छा सा थोड़ा, ताकि ढंग से समझ में आए। x एक्सिस नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, ओरिजिन, और ये हो गई हमारी लाइन x बराबर y।
तो हमारा कर्व इस लाइन के अबाउट सिमेट्रिक है, तो इस लाइन को तो कहीं ना कहीं कट करेगा, क्योंकि जब तक हमें ओरिजिन के अलावा कोई दूसरा पॉइंट नहीं मिल जाता तब तक तो पॉसिबल नहीं है उसे बना पाना कर्व को। तो अब अदर पॉइंट यहां पर फाइंड करते हैं, क्योंकि एक्सिस को तो ये कट नहीं कर रहा। तो मुझे पता है कि एफ एक्स वाई में अदर पॉइंट के लिए क्या करेंगे, पुट x बराबर y इन दिस। मुझे पता है भैया अगर इस लाइन के सिमेट्रिक है तो यहां जो भी पॉइंट होंगे वो आपस में इक्वल होंगे, x और y कोऑर्डिनेट सेम होंगे, a, टाइप के पॉइंट होंगे। तो मैं इस इक्वेशन में x को y के बराबर रख देता हूं, तो ये मेरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, एक्स क्यूब प्लस एक्स क्यूब माइनस 3ax इंटू एक्स बराबर 0, यानी कि 2x क्यूब बराबर 3ax स्क्वायर, यानी कि x बराबर 3a/2, और इतना ही आ जाएगा y आपका। तो यानी कि इस लाइन को भी जो हमारा कर्व है वो एक प्रॉपर पॉइंट 3a, 2, 3a/2 इस पॉइंट पर कट करेगा। अब अगर टेंजेंट पे ओरिजिन देखें तो देखिए दो ओरिजिन आपको मिल रहे हैं, डिस्टिंक्ट एंड रियल। और डिस्टिंक्ट और रियल मतलब कि क्या है, डिस्टिंक्ट एंड रियल का मतलब है कि ये आपका नोड है, तो क्या बनेगा, आपका नोड बन जाएगा यहां पर इस तरीके से, ऐसे और ऐसे। बस आप सही बना लीजिए, मेरी ड्राइंग कुछ खास अच्छी नहीं है, लेकिन मैथमेटिकली फिगर ने सही सी बना दी है, कुछ इस टाइप से आपका नोड यहां पर मिल जाएगा। तो कर्व तो हमने बना लिया कि हमारा कर्व इस तरीके का होगा। अब बात करते हैं इसके एसिम्प्टोट की। इसका एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट के लिए वही करना है, ये है आपका कर्व, इसमें मैक्सिमम डिग्री कितनी है, 3। तो 3 डिग्री वाली टर्म जो है वो क्या है, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब, 3 डिग्री की टर्म है, तो x की जगह 1 रखा, y की जगह m रखा, कितना आ गया, 1 प्लस m क्यूब। सेकेंड डिग्री टर्म 3axy, 3axy सेकेंड डिग्री टर्म है, क्योंकि x की डिग्री 1, y की डिग्री 1 दोनों इनटू में है, तो डिग्री ऐड हो जाएंगे, 1 प्लस 1 2। तो यहां पे रख देते हैं x की जगह 1, y की जगह m, तो 3am, ये आ गया आपका विद माइनस साइन, माइनस 3am। अब करना वही है, अगर मैं इसको 0 के इक्वल रखूं 3m को, तो 1 प्लस m क्यूब 0 के इक्वल आते ही m की हमारे पास वैल्यूज, 3 वैल्यूज आ जाएंगी, एक आएगी m बराबर -1 और बाकी दो वैल्यूज आएंगी 1 प्लस माइनस √3i/2, जो कि इमेजिनरी है, इसको तो लेंगे नहीं, इसको लेंगे केवल -1 को। c फाइंड करते हैं आप, तो c इज इक्वल्स टू -5(2m) अपॉन 5-3m, यानी कि माइनस का -3am अपॉन 3m स्क्वायर, इसको 3m स्क्वायर, इसको आप वो कर दिया डिफरेंशिएट, तो 3 से 3 कटा, 1m से m कटा, कितना आ गया, a अपॉन m। अब m की जगह हमें कितना रखना है, -1, तो c आ गया -a के इक्वल। तो यानी कि जो हमारा एसिम्प्टोट बना y बराबर mx प्लस c, तो वहां पे हम m और c की वैल्यूज पुट कर देते हैं यहां पर, तो ये हो गया y बराबर -x माइनस a। तो जो हमारा ये आया, आ गया x प्लस वाई बराबर -a। तो अब देखिए x एक्सिस और y एक्सिस को कहां कहां कट करेगा एसिम्प्टोट जो है हमारा ये, तो एक बार x की जगह 0 रखेंगे, एक बार y की जगह, जब x 0 हुआ तो y माइनस है, y 0 हुआ तो x माइनस है, यानी कि यहां पर जो है ये आपका इस तरीके से एसिम्प्टोट जाएगा पैरेलल, ये ऐसे कुछ, ये थोड़ा ये ऐसे हमारा ट्रेस होगा, तो यहां पर और यहां पर, तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है -a, 0 और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट है 0, -a। तो इसको हमने यहां पर कर्व को ट्रेस कर दिया आपने। तो जो हमारा जो ये है आपका फोरियम ऑफ डेस्कार्ट्स, वो इस तरीके से बनेगा, कुछ इस टाइप का कर्व होगा ये आपका। तो देखिए यहां जो एसिम्प्टोट आया, ये जो एसिम्प्टोट है हमारा, ये ना तो x एक्सिस के पैरेलल ना y एक्सिस के पैरेलल, ये ऑब्लिक है इस तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होता है ये यूनिवर्सिटी एग्जाम में, और केवल उत्तराखंड की यूनिवर्सिटीज में ही नहीं, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटीज में कई बार रिपीट होता है ये। लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा और जब भी आएगा सिंपल सा है, कुछ ज्यादा आपको इसमें लैंग्वेज डालने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल इसी तरीके से करना है, स्टेप बाय स्टेप, एक एक स्टेप। अगर आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट देखना है कर्व ट्रेसिंग का, तो मेरे पिछले लेक्चर का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं दूसरे एग्जांपल की, जो मैंने कहा था ना 2 एग्जांपल बताऊंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट। पहला एग्जांपल ये रहा, दूसरा एग्जांपल वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसकी तो शेप भी काफी यूनिक सी आपको मिलेगी। आइए उसको भी देखते हैं। जैसे हमारा वो सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इक्वेशन तो छोटी सी है कि ट्रेस द कर्व x³ + y³ बराबर x, इसको ट्रेस करना है। तो पहले इसकी सिमेट्री की बात करें तो जाहिर सी बात है, यहां पर जो हमें कंडीशन है, अगर वहां पर हम x और y को चेंज करें, इंटरचेंज करें, तो चेंज हो जाएगी इक्वेशन, तो वो तो लगेगा नहीं यहां पर। और x एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिसिटी नहीं मिल रही हमें, y एक्सिस के अबाउट भी सिमेट्रिसिटी नहीं मिल रही, क्योंकि दोनों की पावर ऑड है। तो यहां पर अगर हम ये कंडीशन देखें तो यहां पर ये कंडीशन एग्जिस्ट हो रही है, चेक कर सकते हैं आप खुद कि x की जगह -x रखिए, y की जगह -y रखिए, वही कर्व की इक्वेशन वापस लौट आएगी। तो इसका मतलब ये है इन सिमेट्री इन अपोजिट क्वाड्रेंट्स, कि जो हमारा कर्व है वो अपोजिट क्वाड्रेंट्स में सिमेट्रिक है। तो इसको भी चेंज कर लेते हैं fxy की फॉर्म में, तो कितना आ जाएगा ये x³ + y³ - x बराबर 0। इस तरीके से इसको चेंज कर लिया हमने। अब ओरिजिन के अबाउट देखें, अगर इसकी ओरिजिन पे क्या वैल्यू आती है, तो जाहिर यहां पे साफ साफ दिख रहा है कि 0,0 इक्वल होगा 0 के, यानी कि ओरिजिन से पास हो रहा है। टेंजेंट एट ओरिजिन की बात करें तो लोएस्ट डिग्री टर्म 0 के इक्वल रख दीजिए, तो केवल एक ही हमें टेंजेंट मिली, x बराबर 0। इसका मतलब ओरिजिन जो है वो हमारा एक ऑर्डिनरी पॉइंट है, ओरिजिन इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ओरिजिन इज एन ऑर्डिनरी पॉइंट, ठीक, क्योंकि एक ही टेंजेंट हमें यहां मिल रही है, वो भी y एक्सिस। इंटरसेक्शन विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, की कोऑर्डिनेट एक्सिस को कहां पर इंटरसेक्ट करेगी, तो पहले हम पुट करेंगे x बराबर 0, तो y की वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, x को 0 का ये 0 ये 0, तो y कितना हो गया 0। अब y की जगह अगर 0 रखते हैं तो ये कितना हो गया आपका, ये हो जाएगा आपका x³ बराबर x, यानी कि x² बराबर 1, यानी कि x बराबर ±1। तो ये x एक्सिस को कट करेगा 1,0 एंड -1,0 पे, x एक्सिस को 2 पॉइंट में कट करेगा। अब रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस, अब इसका रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस अगर देखें कि हमारा कर्व का जो रीजन ऑफ एग्जिस्टेंस है वो क्या आएगा, तो ये जो कर्व की इक्वेशन है इसको हम इजीली ये लिख सकते हैं कि भाई y³ = x - x³, यानी कि x 1 - x 1 + x। तो देखिए पहली चीज यहां पे ये क्लियर है कि अगर x 0 है तो y भी 0 होगा। सेकंड चीज कि अगर x है 0 और 1 के बीच में, 0 एंड 1 के बीच में, तो जो आपका y है वो पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही आपका x 1 से आगे चलता है, ग्रेटर देन 1 होता है, वैसे ही y आपका नेगेटिव हो जाएगा। वो तो इक्वेशन देखते साफ पता चल रहा है, यहां जैसे ही 1 से बड़ा नंबर आया नेगेटिव हो गया। और उसी तरीके से ये, और यहां पे एक चीज और है, जैसे ही x इंफिनिटी की तरफ बढ़ेगा y -इन्फिनिटी की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे x बढ़ रहा है y नेगेटिव में बढ़ रहा है। तो जो कंडीशंस यहां पर पॉजिटिव में है, सेम वैसी ही कंडीशंस नेगेटिव में भी आएंगी। वो भी मैं आपको बता देता हूं किस तरीके से आएंगी, कि अगर x हमारा 0 और -1 के बीच में है, तो जो हमारा y है वो नेगेटिव आएगा। साफ साफ दिख रहा है यहां पे, देखिए 0 और -1 के बीच में जैसे ही यहां पर वैल्यू आएगी नेगेटिव, वैसे ही y नेगेटिव हो जाएगा। और जैसे ही x हमारा -1 से बड़ा होगा, वैसे ही y हमारा पॉजिटिव होना शुरू हो जाएगा।
में दिख रहा है, जैसे ही -1 से आगे बढ़ेगा वैसे ही हमारा पॉजिटिव हमें मिलना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ये टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, ये माइनस साइन एक दूसरे को पॉजिटिव कर देंगे। और यहीं से हमारे पास एक चीज और आती है कि एज एक्स जैसे जैसे -∞ की तरफ बढ़ेगा वैसे वैसे y हमारा इंफिनिटी की तरफ बढ़ने लगेगा, क्योंकि जैसे जैसे नेगेटिव में बढ़ रहा है वैसे वैसे पॉजिटिव में बढ़ेगा। तो जो हमारा कर्व है, रीजन ऑफ एक्सटेंस हमने बता दिया किस तरीके से हमारा कर्व बनेगा, क्योंकि यहां जो कर्व की क्वेश्चन है वो काफी अलग सी है, वहां तो हमें इसलिए उसकी शेप पता चल गई थी, क्योंकि लेकिन यहां क्या है, ऑर्डिनरी पॉइंट। तो यहां हमें ये देखना पड़ेगा कब हमारा y नेगेटिव है, कब हमारा x नेगेटिव है। तो कुछ देखिए इस तरीके का आपका कर्व बनेगा यहां पर, x एक्सिस और ये नेगेटिव x एक्सिस, y एक्सिस नेगेटिव y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन। अब यहां पॉइंट हम मान लेते हैं 1,0 और यहां हम पॉइंट मान लेते हैं -1,0। तो देखिए जैसे जैसे वैल्यू इसमें है 0 से 1 के बीच में, तो कर्व की इक्वेशन साफ बता रही है 0 से 1 के बीच में है तो पॉजिटिव है, और जैसे ही 1 से आगे गया वैसे ही नेगेटिव आपका शुरू हो गया रिजल्ट। सेम वैसे नीचे के लिए भाई, जैसे जैसे 0 और -1 के बीच में है वैसे वैसे ज्यादा दूर बना दिया हमने ना, थोड़ा सिमेट्रिक सा ले लेते हैं, इतना ही डिस्टेंस है, यहां ले लेते हैं इस तरीके से, ज्यादा दूर हो गया था पॉइंट, -1,0। तो ये इस तरीके से हम इसको और इस तरीके से ये जाएगा यहां पर। तो अब ये जो मैक्सिमम पॉइंट है और ये मिनिमम पॉइंट, ये हमें फाइंड करने हैं, ताकि हमें प्रॉपर जो रीजन है वो मिले कि हमारा कर्व यहां होगा। अब एक चीज और फाइंड करनी है, केवल एसिम्प्टोट। तो पहले इसका एसिम्प्टोट देख लेते हैं, फिर मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट देख लेंगे इसका। इसको तो समझ ही गए आप किस तरीके से हमने रीजन निकाला। अब एसिम्प्टोट की बात करते हैं इसके। एसिम्प्टोट की बात करते हैं अब इसके। तो देखिए यहां पर थर्ड डिग्री टर्म तो है, वो क्या हो जाएगी आपकी 1 + n³। लेकिन सेकंड डिग्री टर्म नहीं है, फिर फर्स्ट डिग्री टर्म है सीधा, तो सेकंड डिग्री टर्म क्या हो जाएगी आपकी 0 है नहीं, क्योंकि तो इसको अगर मैं 0 के इक्वेट करूं 1 + n³, वही कंडीशन तो मुझे पता है n की दो ही वैल्यूज आएंगे, फिर से -1 0 के इक्वेट करना है -1 और 1 ± √3i/2। तो ये तो इमेजिनरी है, इसको तो देखना नहीं है, केवल इसको देखना है -1 को। और अगर मैं c निकालूंगा तो -φ2m / φ-3m। अब भाई φ2m तो 0 है तो c हो गया 0। तो केवल एक ही एसिम्प्टोट आया हमारा, y = mx + c होता है, तो कितना आ जाएगा y = -x। हमारा यहां पर एसिम्प्टोट हमें मिलेगा। तो यानी कि जो इसका एसिम्प्टोट है वो कुछ इस तरीके का इसका एसिम्प्टोट हमें मिलेगा। यहां मिलाना नहीं है, इसको मीट नहीं करना, क्योंकि एसिम्प्टोट क्या होता है, टेंजेंट एट इंफिनिटी, तो ये इंफिनिटी में मीट करेगा, यहां मत मिला देना इसको। अब बस केवल हमें ये मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट देखना है। तो इधर रब कर देता हूं थोड़ा सा, क्योंकि ये तो बेसिक चीजें हैं, इतना तो आपने अब तक नोट कर लिया होगा। अब मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स की इसके बात करते हैं कि भाई ये ऊपर वाला पॉइंट क्या है और ये नीचे वाला पॉइंट क्या है। तो जैसे कि मैं देख रहा हूं यहां पर कि अगर मैं इसको चेंज करता हूं, अगर इक्वेशन को y³ = x - x³, और इसको अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूं एक बार, मैक्सिमम और मिनिमम निकालने के लिए यही तो काम करते हैं हम। 3y² dy/dx = 1 - 3x²। तो अब मुझे क्या करना है, dy/dx को 0 रखना है, पुट dy/dx = 0। तो ये हो गया 1 - 3x² = 0, यानी कि x ± +/(1/√3)। तो ये तो मुझे x कोऑर्डिनेट मिल गया, यानी कि ये जो पॉइंट है इसका x कोऑर्डिनेट है 1/√3 और यहां पर है -1/√3। अब मुझे केवल इनका
वाई कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो वाई कोऑर्डिनेट भी निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, इजीली हम निकाल सकते हैं यहां पर। तो ये y की वैल्यू है, तो कितना आ गया ये y बराबर x माइनस एक्स क्यूब होल का क्यूब रूट। तो जब x की मैक्सिमम वैल्यू रख देंगे तो y की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी। तो क्या मिल जाएगा 1/√3 माइनस 1 बाय अब √3 का क्यूब यानी कि 3√3 होल की पावर 1/3। तो ये आपका आ जाएगा 2 की पावर 1/3 अपॉन √3। इसी तरीके से आपका यहां पे अगला जो हम देखेंगे मैक्सिमम मिनिमम रख के, तो -1/√3 जब रख देंगे तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी ये -2 की पावर 1/3 अपॉन √3। तो ये हो गया आपका क्यूब रूट 2 बाई √3 और क्यूब रूट 2 बाई माइनस का इस तरीके से। तो ये हो गया मैक्सिमम पॉइंट, ये हो गया मिनिमम पॉइंट। तो आज जो मैंने दो क्वेश्चंस यहां पर हमने सॉल्व करे हैं कर्व ट्रेसिंग के विद ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चंस हैं क्योंकि यूनिवर्सिटी एग्जाम में कई बार रिपीट होते हैं। जैसे कि आपने देखा इसकी तो शेप भी काफी यूनिक सी है, ना तो यहां कस्प है ना नॉड है, ऑर्डिनरी पॉइंट हमारा आया है और टेंजेंट इस तरीके से आई है। और तो हमने आज दोनों ही अलग टाइप की सिमेट्रीज के क्वेश्चन देख लिए, x बराबर y में भी सिमेट्री देख ली, अपोजिट कोऑर्डिनेट्स में भी सिमेट्री देख ली। अब अगले लेक्चर में हम बात करेंगे पोलर कोऑर्डिनेट्स के बारे में और फिर पैरामेट्रिक इक्वेशंस के बारे में। तब तक के लिए आप इसके और ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए। अगर लेक्चर्स के आपको नोट्स या वर्कशीट चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है, वहां पर कांटेक्ट करके आप मुझसे ले सकते हैं। और कर्व ट्रेसिंग के अलावा हमारी लीनियर प्रोग्रामिंग की, लीनियर अलजेब्रा और इंटीग्रल कैलकुलस की भी लेक्चर सीरीज मैंने शुरू करी हुई है, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो आप अगर वो पढ़ना चाहते हैं तो टॉपिक वाइज स्टेप बाय स्टेप वहां पर आपको लेक्चर्स मिल जाएंगे, वहां पर जाकर आप उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए गुड बाय। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा।